हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम कर रहे हैं सीरीज अलग अलग ग्रहों की चांद से 12 भावों में। और इस सिलसिले में हम करीब करीब 6 से 7 ग्रहों पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी प्लेसमेंट के बारे में, और वो है भौतिक समृद्धि के ग्रह शुक्र का चांद से भावों में। चांद से शुक्र का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि चांद और शुक्र अपने अपने तरीकों से बहुत समृद्धि और बरकत को दर्शाते हैं, जो उनके स्वामित्व वाले भावों और जिन भावों में वो स्थित हैं उनके दर्शन से जुड़ा है। तो आइए हम सीधे इसमें उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे समृद्धि, बरकत, अच्छी किस्मत और जीवन की अच्छी कीमत आपकी कुंडली में चांद से शुक्र के भावों की सही समझ से हासिल हो सकती है। अब जब शुक्र चांद से एक भाव में हो या चांद के साथ एक ही भाव में हो, जिसे चांद से एक भाव में भी कहा जाता है, तो चांद है हमदर्दी, समझ, लगाव, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, भावुकता, आपकी चुनौतियां, आपकी कमजोरियां, लेकिन साथ ही आपकी जायदाद, ठोस संपत्ति, शांति, सुकून और सामंजस्य का कारक। और शुक्र है प्यार, आकर्षण, घनिष्ठता, शानदार जिंदगी, अच्छी कीमतें जिंदगी, अच्छा खानपान और पोषण आदि का। तो जब ये दोनों साथ आते हैं तो चांद और शुक्र की ऊर्जाएं भी साथ आती हैं और जिस भाव में हैं वहां प्रकट होती हैं। चांद लाता है लगाव, चांद लाता है हमदर्दी, चांद लाता है समझ उस भाव के बारे में जिसमें वो है। तो चांद वो है जो पहल करता है आकर्षण पाने में, ध्यान केंद्रित करने में और समझ विकसित करने में, जबकि शुक्र चांद की कीमत और ऊर्जा को बढ़ाता है। चांद के लगाव और चांद की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, उस भाव के बारे में अपनी समझ को शुक्र फिर भौतिक पहलुओं से उसमें इजाफा करता है। तो चांद देता है आपको लगाव, चांद देता है समझ और शुक्र देता है उस लगाव के आधार पर समृद्धि। तो अगर शुक्र और चांद साथ हैं, मसलन 5वें भाव में, तो दोनों मिलकर पारिश्रमिक को, करियर में बदलाव लाने की क्षमता को और करियर से अधिकतम फायदा उठाने की क्षमता को बढ़ाएंगे, क्योंकि 5वां भाव 10वें से 8वां है। अगर ये दूसरे भाव में साथ हैं तो मसलन आपकी अधिक कमाई, अधिक पोषण, अधिक तनख्वाह पाने की क्षमता में जहां आप काम कर रहे हैं या आपका कारोबार है, चांद देगा आपको लगाव और शुक्र देगा उससे समृद्धि, और आगे भी ऐसे ही। तो जहां भी चांद और शुक्र एक दूसरे से पहले भाव में संयुक्त हैं, जैसा कि बताया गया, चांद देगा सही लगाव, चांद देगा समझ, चांद देगा हमदर्दी और शुक्र जोड़ेगा उसमें अधिकतम भौतिक लाभ पाने की क्षमता। फिर चांद और शुक्र मसलन लग्न में साथ होकर किसी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। चांद दे सकता है लक्ष्यों और जीवन के प्रति लगाव, सामाजिक मान्यताओं की समझ, आपकी सेहत, आपका दर्जा और समाज में आपकी इज्जत पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। चांद देगा आपको जीवन के किसी खास क्षेत्र में लगाव, ध्यान और तवज्जो, जो आपके दर्जे और इज्जत में इजाफा करेगा। और जब आप ऐसा करने में कामयाब होंगे तो शुक्र उसमें जोड़ेगा और आपको उससे सबसे अधिक आउटपुट, भौतिक आउटपुट मिलेगा। तो समाज में आपकी शोहरत ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो बहुत समझदार, हमदर्द, संस्कारी, अच्छी जिंदगी का शौकीन और साथ ही बहुत आकर्षक और खूबसूरत भी है। तो जिस भाव में ये संयोग है, उस भाव के दर्शन से अधिकतम लाभ तभी आ सकता है जब आप उस भाव के दर्शन के प्रति समझ, लगाव और हमदर्दी को शुक्र की समृद्धि लाने की क्षमता के साथ जोड़ पाएं। अब चांद इस आधार पर कि वो किस तरह खुद को जोड़ पाता है और जिस भाव में है उसे समझ पाता है और उस भाव के दर्शन से एक खास किस्म का भावनात्मक संबंध बना पाता है, चांद फिर रास्ता दिखाता है शुक्र को उस भाव से समृद्ध होने का। मसलन अगर चांद दूसरे भाव में है और शुक्र दूसरे से दूसरे भाव में जाता है, मतलब वो तीसरे भाव में है, तो चांद दूसरे भाव में है। चांद की क्षमता खुद को परिवार और विरासत से जोड़ने की, मजबूत सिद्धांतों और मूल्यों के जरिए जो दूसरा भाव दिखाता है, और अधिक पारिश्रमिक, अधिक तनख्वाह, अधिक कमाई चाहने की, फिर शुक्र को प्रेरित करेगी अधिकतम भौतिक लाभ पाने के लिए,
आपकी तनख्वाह के रूप में, आपके पोषण की क्षमता में, अच्छी जिंदगी कमाने की क्षमता में और मेहनत के जरिए भी, क्योंकि शुक्र तीसरे भाव में है जबकि चांद दूसरे में। तो शुक्र देगा आपको अतिरिक्त फायदा, खुद को बेहतर मार्केट कर पाने का, अपनी ज़बान में माहिर होने का, लोगों को प्रभावित करने में माहिर और संस्कारी होने का, और उसके जरिए पारिश्रमिक में, अच्छी जिंदगी में, अधिक कमाई में इजाफा करने का। और समय के साथ शुक्र की कोशिशों के जरिए दूसरे भाव के मामलों में चांद के लगाव और हमदर्दी के साथ संवाद करने की एक खास शैली के जरिए फिर समय के साथ ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है बहुत बचत करने, बहुत पैसा बचाने और बहुत तरल नकदी और तरल समृद्धि पाने के लिए। अब अगर शुक्र चांद से तीसरे भाव में जाता है, मसलन अगर चांद तीसरे भाव में है तो शुक्र चांद से तीसरे में है, मतलब शुक्र पांचवें भाव में है, तो चांद तीसरे भाव में होकर खुद को जोड़ता है, या चांद जुड़ा होता है, या आपका दिमाग जुड़ा होता है मेहनत से, खुद मुख्तार होने की क्षमता, खुद काम करने, आजाद होकर आगे बढ़ने, तीसरे भाव के मामलों की मालिकी लेने या मेहनत करने की क्षमता से। तो आप अपनी संवाद शैली के जरिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत नरम और हमदर्दाना संवाद के जरिए ये समझने के साथ कि आपको मेहनत क्यों करनी है, अपनी टीम के सदस्यों को समझने के साथ, प्रोजेक्ट्स में मालिकी लेने की समझ के साथ, और अपनी मेहनत, अपने संवाद और लोगों के साथ काम करने की क्षमता से उसका पोषण करते हुए मेहनत के अधिकतम लाभ पा सकते हैं। लेकिन शुक्र चांद से तीसरे में गया है, मतलब वो पांचवें भाव में है, तो यहाँ मतलब हुआ कि शुक्र मेहनत का एक तत्व भी लाएगा, क्योंकि वो चांद से तीसरा है और चांद की क्षमता मेहनत, प्रतिबद्धता और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता के प्रति हमदर्दी दिखाने की, और शुक्र का पांचवें भाव में जाना आपको अलग अलग लोगों से जुड़ने, अपने आकर्षण और संस्कार का इस्तेमाल करके सत्ता को आकर्षित करने या सत्ता के करीब जाने और फिर अपने करियर में बदलाव लाने की भी क्षमता देगा, क्योंकि शुक्र पांचवें भाव में है जो 10वें से 8वां है, लेकिन चांद 10वें से 6ठे भाव में है। तो आपकी सेवा में, आपकी कुछ अपना करने की क्षमता में 5वें भाव में होने के कारण अधिक कलात्मक दर्शन के जरिए, अच्छे निवेश कर पाने के जरिए, क्योंकि 5वां भाव सट्टेबाजी के निवेश के बारे में भी है, और उस जरिए समय के साथ तीसरे भाव की मेहनत, हमदर्दी और संवाद की संस्कारिता जो चांद लाता है, और शुक्र की समृद्धि, अच्छे निवेश करने, अपने करियर में सही समय पर सही बदलाव करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, फिर चांद और शुक्र की ऊर्जाओं के संयोजन से चांद से तीसरे होने के कारण समय के साथ बहुत समृद्धि और बरकत आएगी, बहुत प्यार और रोमांस भी आएगा। जहां आप मेहनत कर रहे हैं उस क्षेत्र से, और आप किस क्षेत्र में मेहनत कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी जगह है खुद को मार्केट करने, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी कंपनियों के प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को मार्केट करने के लिए, और समय के साथ इस जगह पर बहुत समृद्धि लाने के लिए। अब जब शुक्र चांद से चौथे भाव में जाता है और शुक्र चांद से चौथा हो गया, मतलब शुक्र 7वें भाव में चला गया, तो अब चांद चौथे भाव में होकर चांद की क्षमता खुद को घर में सेवा करने, घरेलू मामलों में सेवा करने, एक खास सामंजस्य, शांति, सुकून और घर के मामलों में, परिवार के लिए, घरेलू वातावरण में प्रतिबद्धता लाने की, और उस जरिए आप 7वें भाव की बेहतर साझेदारियां भी बना पाएंगे। अब जब तक घर में शांति और सामंजस्य न हो, क्या आप सच में अपने काम, अपनी टीम वर्क और अपनी साझेदारियों से बेहतर आउटपुट पा सकते हैं? तो जब चांद चौथे भाव में जाता है और घर में शांति, सामंजस्य, सुकून और शांति लाने की क्षमता स्थापित कर पाता है, तो शुक्र का चांद से चौथे भाव में जाना बहुत साझेदारियां और टीम वर्क बनाने में सहायक होगा, और उस जरिए चांद चौथे भाव में जो संपत्ति दिखाता है उसे बनाने में। तो अपनी साझेदारियों के जरिए अपनी टीम के सदस्यों के साथ काम करने, उनसे हमदर्दी रखने, उनसे जुड़ने, अपनी टीमों के साथ संतुलन बनाने, और अपने घरेलू जीवन में भी, अपने जीवनसाथी के साथ भी आप बहुत संपत्ति बना पाएंगे। शायद बहुत पैसा हो, शायद बहुत ठोस संपत्ति, मसलन घर, जीवन की सभी सुविधाएं, बेहतर जिंदगी
और घर में बेहतर करने, घर में शांति और सामंजस्य लाने और टीमवर्क और संबंध बनाने की क्षमता के जरिए शुक्र 7वें भाव में होने के कारण अपने आकर्षण और संस्कार के जरिए बहुत अच्छी संपत्ति स्थापित करने की क्षमता। अब जब शुक्र चांद से 5वें भाव में जाता है तो ये एक मजबूत प्लेसमेंट है। वित्तीय लाभों, करियर से बेहतर लाभ पाने, बदलावों से, परिवर्तन से के मामले में ये चांद से चौथा होने के बाद दूसरा सबसे मजबूत प्लेसमेंट है। मसलन चांद 5वें भाव में है तो शुक्र 5वें से 5वें भाव में जाता है, मतलब शुक्र 9वें भाव में है तो चांद 5वें भाव में है। चांद खुद को जोड़ रहा है या 5वें भाव को समझने और उससे हमदर्दी रखने की जरूरत है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी शिक्षा के जरिए समृद्धि और लाभ आकर्षित करेगा, अपनी क्षमता के जरिए कि कहाँ मेहनत करनी है, करियर में कब बदलाव करने हैं, कब निवेश करने हैं और अपने काम के प्रति एक खास लगाव कैसे दिखाना है, अपने काम में रुचि पैदा करने की क्षमता, क्योंकि 5वां भाव ये भी है कि आपको कहाँ रुचि मिलती है, कहाँ लगाव मिलता है, आपको क्या करना पसंद है और आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो जब चांद 5वें भाव में जाता है तो वो कलात्मक दर्शन, प्रदर्शन, मीडिया हाउस, शायद मंच के सामने या कैमरे के सामने प्रदर्शन करने के प्रति भी एक खास हमदर्दी या आकर्षण या लगाव लाता है। ये विपरीत लिंग से बहुत रोमांस या लाभ आकर्षित करने की क्षमता भी है। और अब क्योंकि शुक्र चांद से 5वें में गया है, मतलब वो 9वें भाव में है, तो आपकी क्षमता के जरिए अपने करियर में सही समय पर सही बदलाव करने की, अधिक वित्तीय लाभ कमाने के आधार पर, जो फिर से 5वां भाव दिखाता है, लेकिन सिंह राशि की जिम्मेदारी के साथ, जो 5वें भाव का अधिपति है, और उस जरिए लंबी दूरी की विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, उच्च योग्यता के लिए विदेश यात्रा और फिर लाभ कमाने की क्षमता। तो ये प्लेसमेंट है कि आपको जितनी उच्च शिक्षा मिलती है, जितनी उच्च सीख मिलती है, आप जितना अपनी सूरतेहाल और अनुभवों से सीखने के लिए तैयार होते हैं, उतना बेहतर लाभ मिलता है। तो चांद 5वें भाव में जाकर आपको सत्ता, प्रभाव को आकर्षित करने और सही बदलाव करने की ओर लगाव देगा, जबकि शुक्र आपकी जन्मस्थली से दूर दूर यात्रा करने, अलग अलग लोगों से जुड़ने, उन्हें आकर्षित करने और अपनी भाषा की संस्कारिता और अपने लिए एक ब्रांड बनाने की क्षमता के जरिए अधिक समृद्धि और बरकत लाएगा। और फिर चांद और शुक्र के संयोजन के जरिए बहुत समृद्धि, बहुत बरकत और बहुत लाभ और सफलता पाने की। अब जब शुक्र चांद से 6ठे भाव में जाता है, मसलन चांद खुद 6ठे भाव में है, या अब शुक्र चांद से 6ठा हो गया, मतलब शुक्र 11वें भाव में चला गया, तो अगर चांद 6ठे भाव में है तो चांद यहाँ अगुवाई करेगा। तो चांद की क्षमता या व्यक्ति की क्षमता खुद को सेवा से जोड़ने की, दूसरों के लिए अधिक करने की, काम और करियर के प्रति सेवा भावना विकसित करने की और उस जरिए 11वें भाव से वित्तीय लाभ पर अपना ध्यान केंद्रित करके लाभ कमाने की, जो शुक्र के 11वें भाव में जाने से दर्शाता है। सेवा करने, मेहनत करने, प्रतिस्पर्धा को पार करने, अपनी प्रतिस्पर्धा से हमदर्दी रखने, अपनी टीम के सदस्यों से हमदर्दी रखने, अपने काम की जगह और जिस कारण के लिए काम कर रहे हैं उसके प्रति मजबूत लगाव विकसित करने और उस जरिए 11वें भाव के लाभ कमाने, जो शुक्र के 11वें भाव में जाने से दर्शाता है, जिसका मतलब ये भी है कि आप अपने सामाजिक संबंधों, अपने सामाजिक नेटवर्क के जरिए भी बहुत लाभ कमा पाएंगे और एक सेवाउन्मुखता में, क्योंकि अब शुक्र चांद से 6ठा हो गया है। हालांकि ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी हो सकता है जहां कभी कभी ये एक खास हद तक भावनात्मक तनाव, निराशा, चिंताएं और कभी कभी हल्का अवसाद भी ला सकता है, क्योंकि शुक्र चांद से 6ठा हुआ है और चांद खुद 6ठे भाव में है। तो जहां भी चांद स्थित है, शुक्र का उससे 6ठा होना ये भी मतलब रखता है कि वित्तीय लाभ होंगे, लेकिन एक नकारात्मक पहलू ये भी हो सकता है कि अगर आप भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नहीं हैं, अगर आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाते, तो निराशाएं भी हो सकती हैं। ये एक अच्छा प्लेसमेंट है,
जब तक आप सेवा पहलू पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और टीम के सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करके मेहनत करने और प्रतिकूल ताकतों और प्रतिस्पर्धा को पार करने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप समय के साथ दोनों में बहुत अच्छा करेंगे। जीवन की कीमत जो आप बना सकते हैं और वित्तीय उपकरण जो आप समाज से लाभ कमाने के जरिए दिखा पाते हैं। अगली मजबूत क्षमता है अपने काम, अपने प्रोजेक्ट, अपने करियर से अधिक भौतिक लाभ पाने की। अब अगर शुक्र चांद से 7वां हो गया है, मान लीजिए चांद 10वें भाव में है और शुक्र चांद से 7वां हो गया जो चौथे भाव में है, तो अगर चांद 10वें भाव में है तो आपकी क्षमता खुद को अपने काम, अपने प्रोजेक्ट, अपनी टीम के सदस्यों के जरिए जोड़ने की और अपने काम के प्रति मजबूत भावनात्मक संबंध रखने की, अगर आप समझते नहीं और अगर आप उस काम से हमदर्दी नहीं रखते जो आप कर रहे हैं, आप क्या मूल्य वृद्धि ला रहे हैं, आप अपने काम, अपने प्रोजेक्ट, अपने विभाग, अपनी इंडस्ट्री के लिए कैसे बेहतर कर पा रहे हैं, तो वो लाभ नहीं आएगा। तो अगर चांद 10वें भाव में जाता है तो न केवल आपको अपने काम के प्रति मजबूत लगाव, मजबूत हमदर्दी और मजबूत भावनात्मक संबंध होना चाहिए, बल्कि उस जरिए चौथे भाव की संपत्ति भी बना पाना चाहिए। और ध्यान रहे अपने रिश्तों के जरिए, क्योंकि शुक्र चांद से 7वां हुआ है, तो अगर आप अपनी टीम के सदस्यों, अपने सहकर्मियों, अपने बॉस के साथ भी मजबूत रिश्ते, मजबूत साझेदारियां स्थापित कर पाते हैं और इतना मजबूत भावनात्मक संबंध रख पाते हैं कि आप अपने सहकर्मियों को भी टीम के सदस्यों और परिवार के सदस्यों की तरह महसूस करते हैं, तो अपना ध्यान केंद्रित करने और काम से मिलने वाले आउटपुट के बेहतर पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता के जरिए आप बेहतर संपत्ति बना पाते हैं। क्योंकि शुक्र चांद से 7वां चौथे भाव में है, तो आप न केवल घर पर बेहतर संपत्ति ला पाते हैं, बल्कि काम पर शांति और अच्छा संबंध होने के कारण उस जरिए आप घर पर भी बेहतर शांति और बेहतर खुशी स्थापित कर पाते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है अगर चांद 10वें भाव में है और शुक्र उससे 7वां हुआ है, या जहां भी चांद है और शुक्र उससे 7वां हुआ है, साझेदारियां बनाने के लिए और चांद की क्षमता के जरिए खुद को जोड़ने और जिस भाव में है उस क्षेत्र से हमदर्दी रखने और शुक्र की क्षमता साझेदारियां और टीमवर्क बनाने की, उस जरिए इस प्लेसमेंट में बहुत अच्छी संपत्ति बनाने की। अब अगर शुक्र चांद से 8वें भाव में गया है, मसलन चांद 11वें भाव में गया है, शुक्र चांद से 8वां हुआ, मतलब शुक्र छठे भाव में है, तो अगर चांद 11वें भाव में है तो आपकी क्षमता खुद को सामाजिक कारणों, सामाजिक मान्यताओं, समाज को वापस देने, बड़े संगठन में काम करने, कुछ सामाजिक कारणों के लिए काम करने, बड़े संगठन में काम करके कुछ सामाजिक आउटपुट के लिए काम करने, उस जरिए और उस मूल्य से हमदर्दी रखने के जरिए जो आप ला पाते हैं और उससे लाभ कमाने की। अब क्योंकि शुक्र चांद से 8वां हुआ है, जिसका मतलब ये भी है कि कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बाधाएं हो सकती हैं, चुनौतियां भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और मेहनत कर पाते हैं, क्योंकि चांद 11वें भाव के दर्शन से जुड़ा है, तो समय के साथ आप सभी बाधाओं, सभी चुनौतियों, सभी मुद्दों को पार कर पाएंगे और बहुत भौतिक लाभ भी पाएंगे। और वो आपको खास तौर पर तब वादा करता है क्योंकि शुक्र छठे भाव में गया है, जिसका मतलब है कि आप सभी प्रतिस्पर्धा को पार करने के बाद, अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाने के बाद बहुत वित्तीय लाभ कमा पाएंगे और आप अपने करियर से, अपने प्रोजेक्ट से अधिक भौतिक लाभ की मानसिकता भी विकसित कर सकते हैं। तो जब तक आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और प्रतिस्पर्धा को दूर रख पाते हैं, कई अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करने की आपकी क्षमता भी इस प्लेसमेंट के साथ अच्छी हो सकती है। एकमात्र चुनौती ये है कि शुक्र का छठे भाव में जाना ये भी मतलब रखता है कि विपरीत लिंग से मुसीबत में पड़ना ऐसी चीज हो सकती है जिससे आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जब तक आप काम पर संतुलन रख पाते हैं, रिश्ते को जारी रख पाते हैं और सेवा भावना रखते हुए खुद को उस कारण से मजबूती से
जोड़ पाते हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं। ये समय के साथ अपने करियर में बहुत लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। अब मान लीजिए शुक्र चांद से 9वें भाव में जाता है। मान लीजिए चांद 6ठे भाव में है और शुक्र चांद से 9वां हो गया, मतलब शुक्र दूसरे भाव में चला गया, जिसका मतलब है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें सेवा भावना होनी चाहिए, टीम के सदस्यों से जुड़ पाना चाहिए, उस मूल्य के प्रति मजबूत लगाव रखना चाहिए जो वो आपके करियर में लाते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसके जरिए और सेवाउन्मुखता भी होनी चाहिए, यानी मैं इस खास कारण के लिए काम कर रहा हूं क्योंकि मैं सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सुधार करना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ मूल्य जोड़ना चाहता हूं। और इस दर्शन का कार्मिक ऋण भी है क्योंकि चांद 6ठे भाव में है, जिसका मतलब है कि आप अपने कर्मों के आधार पर जो काम कर रहे हैं उसमें एक खास हद तक आगे बढ़ा हुआ कर्म है जो 6ठा भाव लाता है। लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप 6ठे भाव के दर्शन से नीचे गिरने के बजाय भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिखा पाते हैं तो आप बहुत लाभ कमा पाएंगे, क्योंकि 6ठा भाव अर्थ भाव भी है, पैसे का भाव, और चांद 6ठे भाव में बहुत अच्छा करता है जब तक आप अपना ध्यान सेवान्मुखता पर केंद्रित कर पाते हैं। तो यहाँ ये सेवा उद्योग, स्पा, क्लिनिक, अस्पताल, विनिर्माण उद्योग, जहाँ भी आपको सेवा करनी हो वहाँ के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। और क्योंकि शुक्र चांद से 9वां हुआ है, बहुत लाभ भी आ सकता है, बहुत समृद्धि भी आ सकती है, लेकिन आपकी क्षमता, अपनी शिक्षा, अपनी सीख और अपने अनुभवों से सीखने की इच्छा, जो आप 6ठे भाव के उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं, और सीख के जरिए अधिक पारिश्रमिक भी आ सकता है, अधिक समृद्धि भी आ सकती है। तो सबसे पहले ये प्लेसमेंट है कि आप जितने अधिक योग्य हैं, जितने अधिक शिक्षित हैं, जितनी उच्च सीख, उच्च डिग्रियां हैं, साथ ही आप अपनी गलतियों, अपने उतार चढ़ाव, अपनी चुनौतियों से सीखने को तैयार हैं और सेवा भावना पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं तो आप बहुत लाभ कमा सकते हैं। आपको दूसरे भाव की अच्छी कमाई भी मिल सकती है, दूसरे भाव की अधिक पारिश्रमिक भी। तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां सेवा भावना और 6ठे भाव के मूल्य से लगाव और दूसरे भाव से बहुत पोषण पाने की क्षमता, जिसका मतलब न केवल तरल नकदी है बल्कि जीवन की अच्छी कीमत, समृद्ध जिंदगी भी इस प्लेसमेंट के साथ आ सकती है। अब मान लीजिए शुक्र चांद से 10 भाव में गया है। मान लीजिए चांद 11वें भाव में है तो शुक्र चांद से 10 भाव में गया, मतलब शुक्र 8वें भाव में चला गया। अब अगर चांद 11वें भाव में है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति को खुद को उच्च कीमतों से जोड़ना चाहिए जो 11वां भाव दिखाता है, सामाजिक कारण, समाज को वापस दे पाना, सामाजिक नेटवर्क के लिए मजबूती से काम करना, बड़े संगठन के लिए काम करना, किसी बड़े कारण से जुड़ना जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और उससे जुड़ा होना, उससे मजबूती से जुड़ा होना, उससे हमदर्दी रखना, और ये भी अच्छी तरह जानना कि आपको उस प्लेसमेंट से बहुत मूल्य मिलेगा जब तक आप उसके प्रति भावनात्मक रूप से बुद्धिमान भी हैं। फिर शुक्र का चांद से 10वें भाव में होना, मतलब आप समय के साथ मेहनत करने के बाद, पुल बनाने, अपने वरिष्ठों के साथ मजबूत संबंध बनाने के बाद, अपने काम के क्षेत्र, अपने करियर, अपने पेशे में बहुत लाभ कमा पाएंगे। हालांकि ध्यान रहे, अगर चांद 11वें भाव में है और शुक्र चांद से 10वां है, मतलब शुक्र 8वें भाव में है, तो 8वें भाव के उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। हालांकि 8वें भाव में शुक्र का मतलब करियर की दीर्घायु भी आएगी। आप खुद को उस मूल्य से कितना जोड़ पाते हैं जो आप अपने करियर, अपने काम में ला पाते हैं, समाज को बड़े कारणों के लिए अधिक वापस दे पाने के जरिए, और उस जरिए आपकी सभी इच्छाएं और ख्वाहिशें भी पूरी हो सकती हैं। खास तौर पर दूसरे लोगों के पैसे, दूसरे लोगों के पारिश्रमिक, दूसरे लोगों के निवेश से लाभ कमाना, जो 8वां भाव दिखाता है, और 8वें भाव से जुड़े मामले, 8वें भाव से जुड़े करियर, उस जरिए 11वें भाव के लाभ भी आ सकते हैं। हालांकि ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आप विपरीत लिंग से मुसीबत में पड़ सकते हैं, और छुपे हुए अफेयर्स भी हो सकते हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि चांद 11वें
भाव में है, जो सामाजिक नेटवर्क और दोस्तों के दायरे का भी है। तो सावधान रहें कि आप विपरीत लिंग के साथ कैसे अच्छी नीयत पैदा कर पाते हैं और उनके साथ कैसे न्यायपूर्ण व्यवहार कर पाते हैं और उनके साथ अपने रिश्ते में संतुलन रख पाते हैं। फिर अपने करियर में जब तक आप उस मूल्य से हमदर्दी रख पाते हैं जो आप 11वें भाव में होने के कारण ला पाते हैं, आपकी सभी इच्छाएं और ख्वाहिशें समय के साथ सभी प्रकार की बाधाओं और चुनौतियों को पार करने के बाद पूरी होंगी। लेकिन आप जिस काम से जुड़ रहे हैं उसके आधार पर बहुत स्थिरता, दूसरे लोगों के पैसे, दूसरे लोगों के निवेश, दूसरे लोगों के पारिश्रमिक से, मसलन बीमा, वित्तीय धन प्रबंधन, कर ऑडिट, कर संबंध आदि में। अब अगर शुक्र चांद से 11वें भाव में गया है, अब देखें चांद 12वें भाव में है, और अगर शुक्र चांद से 11वां हो गया मतलब शुक्र 10वें भाव में है जबकि चांद 12वें भाव में है, तो चांद 12वें भाव में है, तो यहाँ आपको खुद को 12वें भाव के मामलों से जोड़ने की जरूरत है। 12वें भाव के मामले अधिक देने, दान करने, त्याग करने और उम्मीद से ज्यादा करने के हैं। ये भी एक अच्छा प्लेसमेंट है कि आप एक अधिक सेवा भावना से जुड़ रहे हैं, जैसे अस्पतालों, क्लिनिकों, अलग थलग काम, एक व्यक्ति के रूप में काम, विदेशी भूमि में काम, विदेशी ग्राहकों के साथ काम करना। और क्योंकि शुक्र चांद से 11 भाव में गया है मतलब वो 10वें भाव में है, आपका करियर विदेशी भूमि, विदेशी ग्राहकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अस्पतालों, क्लिनिकों, सशस्त्र बलों, रचनात्मकता, नवाचार, सिनेमा से मजबूती से जुड़ रहा है, जो 12वां भाव स्वप्न भाव होने के कारण भी दिखाता है, और उस जरिए रचनात्मकता के जरिए बहुत लाभ कमाने की क्षमता। यहाँ एकमात्र चुनौती ये है कि व्यक्ति थोड़ा अधिक आदर्शवादी हो सकता है जब चांद 12वें भाव में जाता है, और इसलिए व्यक्ति काम पर उच्चतम लाभ पाने के लिए संघर्ष कर सकता है। अगर व्यक्ति भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नहीं है और भटक जाता है या अनुचित या अत्यधिक आशावादी हो जाता है, तो जब तक आप भावनात्मक संतुलन, अपनी भावनात्मक शांति और सुकून बनाए रख पाते हैं और 12वें भाव से उच्च मूल्य वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, उन खास क्षेत्रों के रूप में जो 12वां भाव दिखाता है, जो मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पर दिए, उस जरिए समय के साथ बहुत लाभ कमाने, अपने करियर को सेवा से जोड़ने, पोषण के जरिए, दूसरों की देखभाल करने के जरिए और उस जरिए बहुत लाभ कमाने, आपके व्यक्ति को अपने लिंग के बजाय विपरीत लिंग से अधिक लाभ मिल सकता है। तो अगर आपके पास चांद 12वें भाव में है जब शुक्र चांद से 11 भाव में गया है जो 10वें भाव में है, तो विपरीत लिंग के वरिष्ठों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश करें, क्योंकि लंबे समय में ये आपके लिए बहुत अनुकूल प्लेसमेंट साबित हो सकता है। अब अगर शुक्र चांद से 12 भाव में गया है, मान लीजिए चांद पहले भाव में है और शुक्र 12वें भाव में चला गया है। शुक्र 12वें भाव में बहुत अच्छा करता है, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, जो 12वां भाव भी अपनी प्राकृतिक ऊर्जाओं को धारण करता है। तो अगर चांद पहले भाव में है तो व्यक्ति बहुत खूबसूरत हो सकता है, व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में बहुत हमदर्द हो सकता है, व्यक्ति अपना भावनात्मक संबंध, भावनात्मक लगाव और भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी लाएगा। व्यक्ति बहुत खूबसूरत हो सकता है लेकिन बहुत भाग्यशाली भी, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में गया है। तो यहाँ व्यक्ति को विदेशी भूमि, दर्शन शास्त्र, उच्च शिक्षा, उच्च पारिश्रमिक, व्यवसाय, कराधान, आईटी उद्योग से बहुत लाभ मिल सकता है और कुल मिलाकर जीवन में बहुत समृद्धि लगभग दी हुई है। एकमात्र चीज जिसे व्यक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत है वो ये है कि व्यक्ति के पास खर्चों के मामले में बहुत आजाद हाथ न हो, क्योंकि ये व्यक्ति को अत्यधिक आशावादी बना सकता है, जीवन की अच्छी कीमत की कमी कर सकता है। और शुक्र का 12वें में जाना मतलब आम तौर पर व्यक्ति अच्छी जिंदगी जीना पसंद करता है और खूब लुत्फ उठाता है और उससे ज्यादा पैसा खर्च कर देता है जितना उसे वहन करना चाहिए। तो अगर चांद लग्न में है तो आप अपने काम, अपने उद्योग के प्रति क्षमता में बहुत समृद्धि ला सकते हैं
और अपने लक्ष्यों के प्रति एक हमदर्दाना दृष्टिकोण, उस मूल्य के प्रति हमदर्दाना दृष्टिकोण जो आप कर पाते हैं, ला सकते हैं। जब तक आप जीवन की बहुत अच्छी कीमत की जरूरत को, जो शुक्र दिखाता है, नियंत्रित रख पाते हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। अगर आप अपनी खर्च करने की ताकत पर नियंत्रण रख पाते हैं, तो समय के साथ बहुत पैसा भी बच सकता है और इस प्लेसमेंट के लिए बहुत समृद्धि लगभग गारंटी है। जब तक चांद या शुक्र सूक्ष्म राशियों में हो, तो इस प्लेसमेंट के साथ व्यक्ति न केवल विदेशी भूमि में, बल्कि एनजीओ, चैरिटी कार्य और दान में भी काम करने के लिए प्रवृत्त हो सकता है और व्यक्ति स्वास्थ्य उद्योग में भी काम कर सकता है। लेकिन कुछ लोग कलाकार भी हो सकते हैं, या कुछ मामलों में मॉडल भी हो सकते हैं, या मीडिया उद्योग से भी जुड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब हमने शुक्र के चांद से 12 भावों में प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली, उसका प्रकटन क्या है और उसका दर्शन क्या है, तो कृपया समझें कि आपका चांद किस भाव में है, उस प्लेसमेंट से शुक्र कितने भाव दूर चला गया है। जांच करें कि वे अपने लिए अनुकूल राशियों में हैं, या उच्च की राशि में, या दोषों में, या बुरे पहलू में। उस आधार पर वो रंग भी आपके प्लेसमेंट में आएगा जितने भाव शुक्र चांद से दूर गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। फिर कभी किसी और वीडियो के साथ। ये आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान हमेशा आपका साथी है। नमस्कार, धन्यवाद।